जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पैरामेडिकल के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स है माध्यमिक स्तर का सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक पास, 10th पास का सर्टिफिकेट। इसमें क्या क्या लगने वाला है? प्रमाण पत्र, अंक पत्र, प्रवेश पत्र, ठीक है, यानी कि मार्कशीट और एडमिट कार्ड लगेंगे। फिर है आप यदि 12 पास है, 12 भी पास किए हैं तो इंटरमीडिएट का मार्कशीट और एडमिट कार्ड लगेंगे। ये कहाँ से प्राप्त होंगे? बोर्ड या समक्ष, यानी कि आप जब मैट्रिक का पास किए थे तो उसके साथ आपको मार्कशीट और एडमिट कार्ड भी मिला था। ये भी वही है। अब फिर देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट सभी को देना है, तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? अपने नज़दीकी ब्लॉक से, यानी कि आपका जो ब्लॉक है वहीं से कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा करेंट, जो कि 1 साल का अंदर का हो, यानी कि 1 साल के बाद नहीं हो। फिर आगे देखेंगे, फिर इसमें है इनकम सर्टिफिकेट, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना वाला आय प्रमाण पत्र, यानी कि जिसके माता पिता की वार्षिक आय बहुत कम है उसको इनकम प्रमाण पत्र देना जरूरी है, ताकि उसको किसी चीज़ में छूट मिल सके। ये कहाँ से प्राप्त होगा? ये अपने ब्लॉक से प्राप्त होंगे। फिर है चरित्र प्रमाण पत्र, 5 नंबर में है चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होगा? आप जहाँ से अंतिम संस्थान में नामांकन किए हैं वहीं से प्राप्त होगा, यानी कि आप 12 जहाँ से पास किए हैं उसी कॉलेज से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र यदि किसी को ज़रूरत है, जिसकी माता पिता की वार्षिक आय बहुत कम है, तो उसको आय प्रमाण पत्र लगेंगे। फिर है 7 नंबर सर्टिफिकेट लगेंगे आवेदन पत्र, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। जब ऑनलाइन आप किए होंगे तो उस समय आपको पार्ट ए और पार्ट बी का प्रिंट आउट दिया होगा, पार्ट ए और पार्ट बी का प्रिंट आउट, तो उसी को आप प्रिंट आउट जमा करना है। यदि नहीं भी है तो डाउनलोड सेक्शन में दिया रहता है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे, फिर इसमें है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आप फॉर्म भरते समय जो फोटो दिए थे सेम वही फ़ोटो रहना चाहिए। लगभग ये 6 फोटो लगेंगे, तो सेम ही फ़ोटो रहना चाहिए। नहीं है तो उसको फिर से बनवा लें फ़ोटो। फिर है बिहार का स्थायी मूल निवास होने का प्रमाण पत्र, यानी कि आवासीय। क्या है? आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे? स्थानीय निवास के अंचलाधिकार, यानी अपने ब्लॉक लेवल का आवासीय प्रमाण पत्र बना लेना है। फिर है दिव्यांगता, यानी कि DQ सर्टिफिकेट। जो विकलांग है वो अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जाकि उसे छूट अधिक से अधिक मिल सके। फिर दिया है 10 नंबर में रहेंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सभी के लिए ज़रूरी है, और ये आधार कार्ड तो लगभग सभी के पास ही रहते हैं। ये हो गया 10। अब देखेंगे कि ANM में सीटों की संख्या कितने कितने रहते हैं। ANM कॉलेज में लगभग सभी कॉलेज में 60 सीट रहते हैं। कितने रहते हैं? 60। देखेंगे एक एग्जांपल में खगड़िया का है, तो OBC में कितना है सीटों की संख्या? 11। 10 या 11 सभी कॉलेज में OBC या मतलब EBC में EBC कैटेगरी में सीटों की संख्या लगभग 10, 12, 11 इतना ही रहता है। जनरल में 24, 25, 23 इसी तरह रहते हैं सभी कॉलेज में। देख सकते हैं कि सभी कॉलेजों में सीटों की संख्या कितना है? समान, यानी कि सभी कॉलेजों में टोटल सीटों की संख्या 60 है। अब देखेंगे ANM में कुल सीटों की संख्या कितनी है। ANM में कुल सीटों की संख्या लगभग 4530 है। कितना टोटल? 4530। और जनरल कैटेगरी में कुल सीटों की संख्या 1812, EBC कैटेगरी में 815, और BC कैटेगरी में है आपको 544।
इसी तरह सबका कैटेगरी वाइज टोटल सीटों की संख्या है। यदि आप इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि यदि ईबीसी में आपका रैंक लगभग 1000 के अंदर रहा तब भी आपको निश्चित 100% सीट किसी कॉलेज में मिल सकते हैं। इसी तरह जनरल में यदि आपको 2500 तक भी रहा रैंक तो निश्चित 100% आपको सीट मिलेंगे कोई ना कोई कॉलेज में। अब जीएनएम कैटेगरी की बात करें तो जीएनएम में कितना सीट है, तो सभी कॉलेज में 30-30 सीट है। जीएनएम में एडमिशन के लिए सभी कॉलेज में कुल सीटों की संख्या कितना है 1986 और सभी कॉलेजों में 30-30 सीट दिया है। यदि आपका रैंक लगभग जीएनएम में 500 के आसपास ईबीसी में रहा तो निश्चित ही आपको किसी भी कॉलेज में जीएनएम सीट मिल सकते हैं।